अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़हीर अहमद गोंदल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे फैसलाबाद में पेश आने वाले एक दिलखराश वाक़े के बारे में। इस वाक़े से एक बात तो वाज़े हो जाती है, बल्कि दो बातें वाज़े हो जाती हैं। पहली तो ये कि ज़रूरी नहीं कि एक जाहिल अनपढ़ शख्स या कोई गरीब शख्स ही ऐसी हरकत करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा ये कि ज़रूरी नहीं कि एक औरत की असमत दरी सिर्फ एक मर्द ही करता है, बल्कि कुछ औरतें भी औरत के नाम पे एक धब्बा होती हैं, एक गलीज़ धब्बा, और अपनी हम जिन्स की असमत दरी में मर्दों से भी बढ़कर खबीस वाक़े होती हैं। ऐसे वाक़यात की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न एक ही है, और वो है मिलावट, आपकी वल्दियत में या आपके माल में। ये बात तहकीक से साबित है कि ऐसी हरकतें सिर्फ़ और सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके या तो DNA में हराम शामिल है या उनके खून में हराम शामिल है। DNA में मिलावट का एक ही ज़रिया है जो आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, और अक्सर ऐसे वाक़यात का सबब भी यही मिलावट होती है। और खून में हराम की शमूलियत आपके हराम रिज़्क से आती है, जो आप खुद भी खाते हैं और अपनी औलाद को भी खिलाते हैं। तो जिस ख़ानदान में या जिस घर में इन दोनों में से कोई एक मिलावट या दोनों मिलावटें शामिल हों, तो फिर उस ख़ानदान से आप ऐसी हरकतों की ही तवक्को कर सकते हैं। तरबियत की कमी को बाज़ औक़ात पूरा किया जा सकता है, लेकिन जो हराम आपके अंदर शामिल हो चुका है उसका कोई सद्देबाब नहीं है, और अब आप इस मुआशरे के लिए एक नासूर बन चुके हैं। और ये वाक़या उसकी ताज़ा तरीन मिसाल है। वाक़या कुछ यूँ है कि एक लड़की जो कि BDS की स्टूडेंट है, उसकी दोस्ती एक मिलावट ज़्यादा ख़ानदान की लड़की से हो जाती है जो कि उसकी क्लास फेलो भी है, और उस स्टूडेंट का उस ख़ानदान के घर आना जाना भी हो जाता है। अब जब घर आना जाना होता है तो उसकी दोस्त के वालिद मोहतरम, जिनके साथ मोहतरम का लफ्ज़ लगाना है तो गुनाह, लेकिन चलो, उसके वालिद मोहतरम अपनी बेटी की सहेली को शादी की ऑफ़र करते हैं, और वो बदनसीब लड़की उस ऑफ़र को ठुकरा देती है, और शायद उनकी सोशल मीडिया पे भी कोई तकरार हो जाती है जिस पे वो लड़की माफ़ी भी मांग लेती है। लेकिन जैसे आपको बताया कि मिलावट जहाँ भी शामिल हो, वहाँ जब तक लोगों को दिख ना जाए तब तक वो सुकून से रह नहीं सकती है। इसलिए उस लड़की के माफ़ी मांगने के बावजूद उसको कुछ इंसानी शक्लों में छुपे जानवर लोग अगवा करते हैं, उसके बाद अपने घर लेकर जाते हैं, और वहाँ पे उसकी तजलील की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। किसी लड़की को अगवा करके उसके साथ ज़्यादती और फिर इसका कत्ल, ये तो अब हमारे माशरे की एक नॉर्मल एक्टिविटी बन चुकी है, और हमें कुछ ज़्यादा हैरानी भी नहीं होती अब ऐसे वाक़यात पे। लेकिन ये थोड़ा अनोखा वाक़या इसलिए है कि जब ये सब कुछ उस लड़की के साथ हो रहा था तो उस वक्त उसी की एक हम जिन्स, यानी कि बज़ाहिर एक औरत, बल्कि एक से ज़ायद औरतें भी वहाँ मौजूद थीं, जिनको अब बज़ाहिर तो हम औरतें ही कहेंगे, लेकिन हकीकत में शायद इनका इंसानियत से भी कोई ख़ास ताल्लुक़ लगता नहीं था। तो अब ज़रा आप ये पहले वीडियो देखें, फिर इस पर बात करते हैं। कह रही है मैंने नहीं किया, मेरे सामने माहम बाजी मुझे बचा ले, ये कह रही है मैंने नहीं किया, मैंने प्रॉमिस किया है, मैं नहीं झूठ बोल रही। क्यों किया? लेकिन सारे थे आयशा लोग दानिश के। जी, तो ये आप सुन रहे हैं ना, एक औरत पे, एक पढ़ी लिखी औरत पे चंद पढ़ी लिखी ख़वातीन का ये रवैया, जिनकी आवाज़ें तो बज़ाहिर ख़वातीन वाली ही हैं, ज़ाहिर शक्लें भी ख़वातीन जैसी ही होंगी, लेकिन उनके करतूत किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रहा है। आगे देखें। इस मुंह से मारा ना तूने उसको, इस मुंह से लिया ना नाम, इस मुंह से। एक औरत, बल्कि सो कॉल्ड एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखने वाली औरत, अपनी ही दोस्त के बाल काट रही है और इतनी हकारत से कह रही है कि इस मुंह से तुमने नाम लिया है, इस मुंह से। तो जाहिर है नॉर्मल ख़वातीन तो उसी मुंह से नाम लेती हैं जो उनका मुंह होता है। अब पता नहीं ऐसे ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन का शायद कोई और मुंह भी लगा होता है जहाँ से वो खैर छोड़ें, आप आगे देखें। जुबान नजर आनी चाहिए तेरी। माफी मांग, जुबान नहीं आ रही, सॉरी कर, अदा कर ना, सॉरी सॉरी है ना, सॉरी है ना। एक औरत को मजबूर किया जा रहा है दूसरी औरत के जूतों के तलवे चाटने के लिए। इज इट 2022? इज इट पाकिस्तान? और मजबूर कौन कर रहा है? एक और औरत। हराम के बतन से जन्म लेके सारी जिंदगी हराम की कमाई पे पल के, तो फिर दूसरी औरतों को आप अपने जूतों के तलवे भी ना चटाएं, तो फिर तो आपने यकीनन हराम का हक अदा नहीं किया, और हराम आपसे अपना हक अदा करवा के ही दम लेता है। उस खानदान की इज्जत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि वालिद अपनी बेटी की सहेली को शादी की ऑफ़र कर रहा है, और सहेली के इनकार पे वालिद की बेटी ही अपनी सहेली को जूती के तलवे चटवा रही है, बजाय इसके कि अपने वालिद को शर्म दिलवाए कि वालिद मोहतरम आप कुछ हया करें, वो आपकी बेटी की उम्र की है, बल्कि आपकी बेटी की क्लास फेलो है। लेकिन यहाँ तो बाप नंबरी, बेटी 10 नंबरी। अब ज़रा ये इस मोहतरम शेख दानिश अली साहब की फेसबुक प्रोफाइल देखें, जिसके मुताबिक ये साहब बीकन हाउस स्कूल से और फिर नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से तालीम याफ्ता हैं, एक कारपोरेशन के CEO हैं, एक इदारे के डायरेक्टर हैं,
اور کرتوت آپ کے سامنے. واقعی میں یار پتہ نہیں لوگ علم حاصل کر کے عالم تو بن جاتے ہیں مگر انسان کیوں نہیں بن پاتے. اب یہ شخص اچھے اداروں سے تعلیم یافتہ ہے, اچھے اور خاندانی لوگوں سے میل ملاقات رکھتا ہے, ایکسپورٹ سے تعلق ہے, تو ظاہر ہے باہر کے ملکوں میں بھی آنا جانا ہوگا, سوسائٹی میں ایک نام بھی ہوگا, لیکن اس سب کے باوجود اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی کو اس حد تک ذلیل کر رہا ہے. ظاہر ہے معاشرے میں اس سے طاقتور لوگ بھی موجود ہیں, اس سے بدکار لوگ بھی موجود ہیں. تو کل کو اگر کوئی شخص, خدا نہ کرے ایسا ہو, لیکن اگر کوئی شخص اس کی بیٹی کو اسی حرکت پہ مجبور کرے کہ میرے جوتوں کے تلوے چاٹو, تو پھر زندگی میں پڑھے لکھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں, باشعور لوگوں سے بھی لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں, غصے میں بندہ بہت کچھ کر جاتا ہے, لیکن اس حد تک ایک انسان پھر بھی نہیں گرتا ہے. اور ایک عورت جو کہ صنف نازک ہے وہی ذلیل کر رہی ہے ایک دوسری عورت کو. یہاں پہ اس خاندان نے انسانیت کو, وہ کیا کہتے ہیں, پیوں کے چھتر مارے ہیں انسانیت کو, کیونکہ ایسی حرکت کی توقع تو آپ کسی ان پڑھ شخص سے بھی نہیں رکھتے, جبکہ یہ تو ایک پڑھی لکھی فیملی ہے, ایک بزنس مین فیملی ہے, اور بظاہر ایک عزت دار فیملی تھی. اب ان پہ FIR ہو گئی ہے, 6 لوگ گرفتار بھی ہو گئے ہیں, لیکن اگلے ہی لمحے 50,000 کیس ان کی ضمانتیں بھی ہو گئی ہیں, اور اصل مجرم وہ عورت یا عورت نما جانور جو اس بیچاری کو تلوے چاٹنے پہ مجبور کر رہی تھی, وہ ابھی تک گرفتار بھی نہیں ہوئی ہے. بات یہ نہیں کہ آگے کیا ہوگا, ان کو سزا ملے گی یا نہیں ملے گی, جو کہ آبویس سی بات ہے نہیں ملے گی, لیکن بات یہ ہے کہ ایسا ہوا ہی کیوں. یعنی کہ کل کوئی بھی عزت دار لڑکی کسی بے غیرت شخص کے پرپوزل کو اگر ٹھکراتی ہے تو کیا اس کے ساتھ یہی ہوگا؟ اور اگر خدا نخواستہ کوئی ان سے بڑا بے غیرت ان کی بیٹیوں کو ٹکر گیا تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم لوگ, ہمارا یہ معاشرہ اتنی ایکسٹریم پہ آخر پہنچا ہی کیوں؟ اس حالت میں یہ ملک حاصل کیا تھا ہم نے, وہ کمبخت خود تو دفع ہو گئے یہاں سے, لیکن اپنے بہت سارے انسان نما پالتو کتے یہیں چھوڑ گئے, اور وہی کتے آج کل ہمارے معاشرے کا ناسور بنے ہوئے ہیں. ہماری عزتوں کے ساتھ کھیلنا ان کا شغل بن چکا ہے. انصاف اور قانون ان کی شلوار کی جیب میں ہوتا ہے. اب آگے کیا ہوگا, انصاف ملے گا نہیں ملے گا, یہ تو بعد کی باتیں, لیکن بطور ایک مہذب معاشرہ ہر اس شخص کو ان شیخ صاحب کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جو ان کو کسی بھی حوالے سے جانتا ہے, خواہ کوئی کاروباری تعلق ہو یا ایون خونی تعلق ہو. ہر عزت دار شخص کو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, اور اس خاندان کو ہر قیمت اور بالخصوص اس عورت کو ہر صورت سزا ملنی چاہیے, تاکہ ان کے بعد کسی کی ایسی ہمت نہ ہو کہ وہ کسی عزت دار بیٹی کو کھلونا سمجھے. اللہ کریم میرے اور آپ سب کے مال, جان اور عزتوں کا محافظ ہو, اور ہمیں اور ہمارے معاشرے کو ایسے درندوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیے گا, چینل میں پہلی دفعہ آئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیے گا, تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پر وقت آپ کو مل سکے. اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت, ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.